दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक और कंट्री की बात करूंगा जहां पे एकदम से पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन से एक बज क्रिएट हुई है। ये कंट्री इज ए काइंड ऑफ अंडरडॉग इन इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशंस, बट छोटा कंट्री है। बट अब ये जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके बाद ये छोटा पॉकेट बॉम्ब बनने वाला है। किस कंट्री की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड और इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन किया है जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने वाली है। तो मैं 3 ऐसी इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा जहां पे बच्चा जाके, जो मैं प्रोग्राम्स की बात करूंगा ये तकरीबन हर एक बैकग्राउंड को, कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल को कवर करता है जो मैं प्रोग्राम्स की बात करूंगा। और बहुत ही इजीली डुएबल, कम फंड्स में भी आप ये कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिसेंट फंड्स हैं तो भी आप इनमें जा सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा SAE क्रिएटिव मीडिया इंस्टीट्यूशन। ये ऑकलैंड में है और वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मीडिया पर्सनैलिटीज, टेलीविजन या फिल्म पर्सनैलिटीज लोगों ने अपनी पढ़ाई की है और आज की डेट में अपना नाम रोशन किया है। तो यहाँ पे मैं 4 तरह के प्रोग्राम्स है, बट मेरा बेसिक फोकस रहेगा इनमें 2 प्रोग्राम्स के बाद एक होगा ऑडियो प्रोडक्शन, दूसरा होगा म्यूजिक प्रोडक्शन। स्क्रीन राइटिंग भी है या सॉन्ग राइटिंग भी है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश की स्किल बहुत आई चाहिए होगी, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन मीडिया प्रोडक्शन और ऑडियो प्रोडक्शन विच आर इन हाई डिमांड एट द मोमेंट अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर। तो इसमें आप 2 तरह के प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। +2 आपने आर्ट्स में की है, कॉमर्स में की है, साइंस में, किसी में भी की है, एनी बैकग्राउंड कैन गेट एडमिशन इन दीज प्रोग्राम्स। 2 तरह के प्रोग्राम ये इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही है। वन इज द डिप्लोमा प्रोग्राम, सेकंड इज द बैचलर प्रोग्राम। डिप्लोमा प्रोग्राम लेवल 5 का प्रोग्राम होगा, 1 ही साल का प्रोग्राम होगा। इसमें आपको फंड्स भी जो हैं वो बहुत कम दिखाने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है 6 ईच अगर बैचलर्स में जाना है, 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 अगर आपने डिप्लोमा करना है। बैचलर 3 साल की होगी। तो इसमें साल की जो ट्यूशन फीस है वो है 28,064 न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कि तकरीबन अगर आप इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने आ जाएगी। जो सेलिब्रिटी इसके एलुमनाइज हैं उसमें एलन जॉर्ज है, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर है, और मैंने इसमें लिंक भी लगा दिया तो आप देख सकते हैं कौन कौन से जो सेलिब्रिटीज हैं। एलन जॉर्ज आ गया, उसके बाद बेन एम विलियम्स, बिली रीव्स, डेव रोड्स। तो इनको खैर मैं नहीं जानता, हॉलीवुड में और न्यूजीलैंड इंडस्ट्री में और ऑस्ट्रेलियन फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों का बहुत नाम है। तो ये वो लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो। यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो में हम आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और प्री मास्टर प्रोग्राम्स। तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट के लिए आपको, अगर आपने CBSE ICSE बोर्ड से पढ़ाई की है तो 55% चाहिए। अगर आपने स्टेट बोर्ड से की तो 60% आपके होने चाहिए। आइल्स ओवरऑल 5.5 नॉट लेस देन 5.5 अगर डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, और अगर आप डिग्री के लिए जा रहे हैं 6 ईच आपको चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमा इन बिजनेस अगर आप करते हो, बैचलर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, तो आपके पास एक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर योर बैचलर्स डिग्री। यू कैन डू बैचलर इन अकाउंटिंग, बैचलर इन एग्री बिजनेस, बैचलर इन डिजिटल मीडिया, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर इन फाइनेंस, बैचलर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैचलर इन लीडरशिप, बैचलर इन मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बहुत ही इन डिमांड प्रोग्राम है, और you know the value of the University of Waikato, सरकारी यूनिवर्सिटी है, and it is in हैमिल्टन में है ये, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा जो प्रोग्राम है डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर साइंस लीडिंग टू बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस और लीडिंग टू साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। तो ये ग्रीन लिस्ट में प्रोग्राम आता है। तो आपको पता है ग्रीन लिस्ट का आपको क्या बेनिफिट है न्यूजीलैंड में। फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रेपरेशन प्रोग्राम है। इसमें 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। इसको प्री मास्टर आप बोलते हो, तो इसकी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। साल की फीस है 29,176 न्यूजीलैंड डॉलर्स। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से काफी कम होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जा सकते हो प्री मास्टर प्रोग्राम्स विच इज इक्वल टू लेवल 7। तो आपको 3 साल का, इसके बाद मास्टर्स करने के बाद 3 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। अब इसमें मास्टर्स आप कौन कौन सी कर सकते हो? इसमें प्री मास्टर आप
6 महीने की भी कर सकते हो, 1 साल की भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। सो दिस प्री मास्टर लीड्स टू मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ डिजिटल बिजनेस 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ लीगल स्टडीज 1.5 1.5 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एग्री बिजनेस 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस 2 साल का प्रोग्राम, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग 1 साल का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड बिजनेस 1.6 यानी कि 1 साल 6 महीने का 1 साल 4 महीने का प्रोग्राम है, मास्टर एनवायरमेंट सोसाइटी 1.5 ईयर्स प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्राइम 1.5 ईयर, मास्टर ऑफ डेटा साइंस 1.5 ईयर, मास्टर ऑफ डेटा साइंस इन एंडोर्समेंट with endorsement in artificial intelligence 1.5 years, health analytics with data science 1.5 years, endorsement statistical modeling 1.5. तो ये जो प्रोग्राम टेक्निकल प्रोग्राम है they come into green list, so they help you in your permanent residency and you get 3 years post work permit after this program. Then there's a University of Canterbury जो है क्राइस्ट चर्च में, इसमें भी देर आर प्रोग्राम्स इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो मैं इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम बताए हैं, दे ऑल्सो feature in the green list in Australia, so they help you getting your permanent residency absolutely easily. And these are the top institutes in New Zealand जहाँ पे visa success rate is relatively very high as compared to the other institutions. बहुत सारे इसमें options हैं, आप एजुकेशन लोन लेके जा सकते हो, बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम आप प्लानिंग करके, बजटिंग करके बता के अपनी फाइल लगा सकते हो। The good thing about study in New Zealand is you don't have to pay the tuition fee of the college or the university before you get a visa. तो आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पहले लेने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड प्रोसेस कैसे करता है, पहले आप अपनी फाइल लगाएंगे, वीज़ा फीस आप पे करेंगे, आपको वहाँ से प्रिंसिपल अप्रूवल आएगी, उसके बाद ही आप ट्यूशन फी पे करते हैं, फिर आपका वीज़ा जो है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला बच्चा या कुछ भी, कोई भी जो अभी ग्रेजुएशन कर चुका है या +2 कर चुका है और ही और शी इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस in good institutions, I think these are the options where you can look for, because India just recently agreed on financial free trade agreement with New Zealand. Lot of good things are going to happen and it will be advantage Indian students. Thank you so much.